नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज तारीख है 21 दिसंबर 2025 और हम खड़े हैं एक नए साल की दहलीज पर। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 के बारे में। और आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण केंद्रित है मेष राशि के जातकों पर। हम बहुत ही विस्तार से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाला साल 2026 मेष राशि के लोगों के जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आ रहा है। क्योंकि ग्रहों की चाल ये इशारा कर रही है कि ये साल आपके लिए सामान्य नहीं रहने वाला है। इसमें कई उतार चढ़ाव छिपे हैं, कई चुनौतियां हैं, तो कई नए अवसर भी आपका इंतजार कर रहे हैं। हम एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो आपकी सेहत हो, आपका करियर हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो या फिर आपके निजी रिश्ते हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपको इस चर्चा के अंत में वो सटीक और प्रभावकारी उपाय भी बताएंगे जो साल 2026 की मुश्किलों को कम करने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए पूरी गंभीरता और धैर्य के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस पहलू की जो जीवन में सबसे ज्यादा अनमोल है, और वो है आपका स्वास्थ्य, यानी आपकी हेल्थ। साल 2026 में मेष राशि वालों की सेहत का सितारा कैसा रहने वाला है, इस पर अगर हम गहराई से नजर डालें तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि स्वास्थ्य के मामले में ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल या रिलैक्सिंग नहीं है। आपको इस पूरे वर्ष अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। ग्रहों की स्थिति, विशेष रूप से शनि का प्रभाव, ये संकेत दे रहा है कि शारीरिक कष्ट आपको परेशान कर सकते हैं। खासतौर पर आपको हड्डियों से जुड़ी समस्याएं जैसे जोड़ों का दर्द, गठिया या पुरानी चोट का उभरना जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नसों में खिंचाव या नसों से संबंधित कमजोरियां भी इस साल आपको महसूस हो सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण अंग है जिस पर आपको ध्यान देना है, और वो हैं आपकी आंखें। आंखों में जलन, दृष्टि में कमजोरी या आंखों से जुड़ा कोई इन्फेक्शन इस साल आपको परेशान कर सकता है। इसलिए इन अंगों के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। अब बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की, क्योंकि शरीर के साथ साथ मन का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। मेष राशि पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव बढ़ रहा है, और चढ़ती हुई साढ़े साती अक्सर जातक को मानसिक रूप से थोड़ा परेशान करती है। इस साल आप महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर आपको तनाव हो रहा है या मन में एक अनजाना सा डर और घबराहट बनी हुई है। कई बार आप बेवजह के डिप्रेशन या अवसाद जैसा महसूस कर सकते हैं। ये सब ग्रहों के खेल की वजह से है, इसलिए आपको बहुत मजबूती से अपने मन पर काबू रखना होगा। अगर आपको शरीर में जरा सी भी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जरा सी भी दिक्कत महसूस हो तो उसे ये सोचकर ना टालें कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना है, डॉक्टर के पास जाना है और अपना इलाज करवाना है। क्योंकि शनि की ये प्रतिकूल स्थिति शुरुआत में छोटी मोटी बीमारियां देती है, लेकिन अगर हम उसे नज़रअंदाज करते हैं तो वही छोटी बीमारी साल के अंत तक किसी गंभीर या जटिल समस्या का रूप ले सकती है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही इलाज है, इस मूल मंत्र को इस साल अपने साथ बांध लें। इसके अलावा एक विशेष चेतावनी आपके लिए ये है कि वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं और अगर कोई चोट लगती है तो वो हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए गति पर नियंत्रण रखें और यातायात के नियमों का पालन करें। अब हम अपने चर्चा के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, जो है आपकी आर्थिक स्थिति और आपका करियर, यानी धन और कामकाज के लिहाज से 2026 कैसा रहेगा। दोस्तों, धन के मामले में ये साल एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकता है, यानी इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आएगा, धन का आगमन होता रहेगा, लेकिन धन के टिकने में समस्या आ सकती है। कभी कभी आप देखेंगे कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा आ गया है, और कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हाथ बिल्कुल तंग हो जाएगा और आपको खर्च चलाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। कुल मिलाकर इस पूरे साल आपके ऊपर पैसों को लेकर एक मानसिक दबाव या प्रेशर बना रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जितनी चादर है उससे ज्यादा पैर पसारने पड़ रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपके ग्रह ये भी बता रहे हैं कि जब भी आप किसी बड़ी आर्थिक मुसीबत में फंसेंगे तो आपके परिवार के लोग या आपके मित्र ढाल बनकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे और उनकी मदद से आप उस आर्थिक संकट से बाहर निकल आएंगे। आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छी खबर भी आपके लिए है, और वो ये है कि ये साल संपत्ति निर्माण के लिए बहुत शुभ है। अगर आप पिछले कई सालों से कोई जमीन खरीदने का, कोई फ्लैट लेने का या अपना खुद का मकान बनवाने का सपना देख रहे थे, तो साल 2026 में वो सपना हकीकत में बदल सकता है। ग्रहों के योग ऐसे बन रहे हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई किसी फिक्स्ड एसेट यानी स्थायी संपत्ति में निवेश हो सकती है, जो भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अब अगर करियर की बात करें तो नौकरी और व्यवसाय के मामले में ये साल औसत रहने वाला है, यानी बहुत बड़ी छलांग या बहुत बड़ी गिरावट दोनों ही नहीं दिख रही हैं।
आपका काम सामान्य गति से चलता रहेगा। जैसे गाड़ी न्यूट्रल गियर में या मध्यम गति से चलती है, वैसे ही आपका करियर चलता रहेगा। ना तो बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात है और ना ही बहुत ज़्यादा दुखी होने वाली स्थिति है। लेकिन साल 2026 के मध्य में, यानी जून-जुलाई के आसपास, ग्रहों की स्थिति में कुछ परिवर्तन होगा जो आपके करियर में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। हो सकता है कि इस दौरान आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आपको अपना शहर बदलना पड़े या आप अपनी नौकरी बदलने का निर्णय लें। ये स्थान परिवर्तन आपके लिए नई चुनौतियां और नए अवसर दोनों लेकर आएगा। मेरी आपको सलाह ये है कि धन और करियर के मामले में इस साल कोई बहुत बड़ा जोखिम या रिस्क ना लें। जुआ, सट्टा या लॉटरी जैसी चीज़ों से दूर रहें और शेयर बाजार में भी बहुत सोच समझकर ही निवेश करें। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा होंगी कि वो पैसा कहाँ आया और कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलेगा। जिम्मेदारियों को निभाने में और पुराने कर्ज या दबाव को खत्म करने में आपकी जमा पूंजी खर्च हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बजट बनाकर चलें, फिजूल खर्ची से बचें और जहां पैसा बचा सकते हैं वहां बचाने की कोशिश करें। अगर आप अपने खर्चों को मैनेज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि साल के अंत तक आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। अब हम बात करते हैं जीवन के सबसे भावुक पहलू की, और वो है आपके रिश्ते, आपका परिवार और आपका वैवाहिक जीवन। दोस्तों, बहुत ही ईमानदारी से अगर मैं कहूं तो रिश्तों के मामले में साल 2026 मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि की 7.5 और बृहस्पति की कमज़ोर स्थिति आपके रिश्तों में कड़वाहट घोलने का काम कर सकती है। इस साल आप देखेंगे कि बात बात पर गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। जो आपके बहुत करीबी रिश्ते हैं, जिन्हें आप अपनी ताकत मानते थे, चाहे वो आपके सगे भाई बहन हों, परिवार के अन्य सदस्य हों या आपके जिगरी दोस्त हों, उनके साथ आपके संबंधों में टूटन आ सकती है या दूरियां बढ़ सकती हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपकी मंशा गलत नहीं होगी, लेकिन सामने वाला आपकी बात का गलत मतलब निकाल लेगा और रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए बोलते समय अपनी वाणी पर बहुत संयम रखें। अब बात करते हैं विवाह की। अगर आप अविवाहित हैं और शादी के योग्य हैं तो साल 2026 में विवाह तय होने में या विवाह होने में अड़चनें आ सकती हैं। विवाह के योग बहुत मुश्किल से बन रहे हैं और अगर बात आगे बढ़ती भी है तो बात बनते बनते बिगड़ सकती है। इसलिए अगर आप इस साल शादी करने का मन बना रहे हैं या रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं तो कुंडली का मिलान बहुत अच्छे से करवाएं और बहुत सोच समझकर ठंडे दिमाग से निर्णय लें। जल्दबाजी में किया गया विवाह का फैसला इस साल आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं दूसरी ओर जो लोग पहले से विवाहित हैं यानी शादीशुदा हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में भी ये साल परीक्षा की घड़ी साबित हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है और घर का माहौल खराब हो रहा है। आपको ये समझना होगा कि ये सब ग्रहों के प्रभाव के कारण हो रहा है, इसलिए आपको इस समय को बहुत ही शांति और समझदारी से निकालना होगा। अगर जीवन साथी गुस्सा करे तो आप शांत रहें और विवाद को बढ़ाने से बचें। अगर आप अपने अहंकार को एक तरफ रखकर रिश्तों को अहमियत देंगे तो ये मुश्किल समय भी निकल जाएगा और आपके रिश्ते बच जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य, धन और रिश्ते तीनों ही मोर्चों पर साल 2026 एक चुनौतीपूर्ण वर्ष है, जिसमें सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब जब हमने समस्याओं पर इतनी विस्तार से बात कर ली है तो अब बारी है समाधान की, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य केवल डराना नहीं बल्कि रास्ता दिखाना है। तो साल 2026 को बेहतर बनाने के लिए और इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इन्हें आप डायरी में नोट कर लें या अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। सबसे पहला और सबसे बड़ा उपाय है धैर्य, यानी पेशेंस। इस साल आपको किसी भी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हर काम को धैर्य और शांति के साथ करना है। अब धार्मिक उपायों की बात करते हैं। चूंकि मेष राशि पर शनि का प्रभाव नकारात्मक है, इसलिए आपको शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक नियम बना लें कि पूरे साल 2026 में रोज शाम को शनि मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत ही सरल है। मंत्र है ओम शन शनेश्चराय नमः। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, ओम शन शनेश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको रोज शाम को 108 बार यानी एक माला जाप करना है। ये जाप आप किसी भी माला से कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला हो तो और भी अच्छा है। जाप करते समय मन में शनिदेव के प्रति श्रद्धा रखें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। दूसरा उपाय आपको हर शनिवार को करना है। हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब को या किसी ज़रूरतमंद को खाने पीने की वस्तु का दान करें। ये दान कुछ भी हो सकता है। आप भोजन करा सकते हैं, फल दे सकते हैं, या अगर सामर्थ्य कम है तो आप बिस्किट के 2-4 पैकेट या ब्रेड का पैकेट भी दान कर सकते हैं। दान की मात्रा नहीं, दान की भावना मायने रखती है। ये दान आपके ऊपर आने वाली विपत्तियों को टालने में मदद करेगा।
तीसरा उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक लोहे का छल्ला बनवाना है। ये छल्ला घोड़ी की नाल का या नाव की कील का हो तो बहुत उत्तम है। अगर वो ना मिले तो सामान्य लोहे का छल्ला भी ले सकते हैं। इस छल्ले को शनिवार को घर ले आएं, उसे गंगा जल से पवित्र करें और फिर थोड़ी देर के लिए सरसों के तेल में डुबोकर रख दें। इसके बाद शनिवार की शाम को ही इसे अपनी मध्यमा उंगली यानी बीच वाली उंगली में धारण कर लें। ये छल्ला एक रक्षा कवच की तरह काम करेगा और शनि के बुरे प्रभावों को आपके शरीर तक पहुंचने से रोकेगा। इसके अलावा एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं। साल 2026 का अगर हम मूलांक निकालें तो 2+0+2+6 का जोड़ 10 आता है और 10 का एकल अंक 1 होता है। अंक 1 सूर्य का अंक है और सूर्य मेष राशि के लिए बहुत ही मित्र और कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य का मतलब है प्रकाश, ऊर्जा और अनुशासन। इसलिए अगर आप इस साल सूर्य देव की भी थोड़ी आराधना करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए आप रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने की ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, सार यही है कि साल 2026 में आपको शनि मंत्र का जाप करना है, शनिवार को दान करना है और सूर्य को जल देना है। साथ ही अपने व्यवहार में विनम्रता और धैर्य रखना है। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तो विश्वास मानिए, ये साल आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय साबित होगा। मुश्किलें आएंगी लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी और आप सफलता की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी उम्मीद और इसी प्रार्थना के साथ कि आने वाला साल 2026 आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।